दो बड़ी बड़ी ताकतें चीन और रशिया दोनों उनको सपोर्ट कर रही हैं। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, उनमें ये सवाल उठाया गया कि क्या चीन और रशिया आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो उन्होंने साफ बोला हाँ सपोर्ट कर रही हैं, मिलिटरली भी सपोर्ट कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ट्रंप, देखिए ट्रंप ने लड़ाई शुरू करी थी ये सोच के कि मैं रिजीम चेंज करूंगा, लोगों को मार दूंगा और काम खत्म हो जाएगा। अब जैसी खबरें आ रही हैं, उनको सलाह भी दी गई थी, जो उनके अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, जो जनरल केन है, और उनका आ रहा है उनके हवाले से, और भी जो जनरल्स हैं उनके हवाले से, कि देखिए आपको इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने ये लड़ाई को कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा है, पर वहां जाना खतरा है। पर देखिए सवाल क्या हो रहा है कि ट्रंप अब एक स्टेज में ब्लेम कर रहे थे कि स्टीव विटकॉफ है, इनके सन इन लॉ हैं जो कुशनर हैं, फिर रूबियो है, और जो पीट हेक्सेट है, कि इन्होंने मुझे बताया। अब पीट हेक्सेट को देखिए लड़ाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है अब सारी जिम्मेदारी जो है ये इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका की ईरान के साथ और ईरान के पीछे खड़े चीन और रशिया के साथ, और इसको जीतना भी मुश्किल है और इससे बाहर निकलना भी मुश्किल है। जी हाँ नाज़रीन, अब ये जंग जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह सपोर्ट कर रहा है चाइना और रशिया, और अब जाके ट्रम्प जो है अब दुनिया जो डिफरेंट कंट्रीज़ की वो मिन्नतें करने पे आ चुका है कि वो अपनी फ़ौजें भेजे, चाइना को भी धमकियाँ लगाई और दीगर कंट्रीज़ को भी कि अपनी वो फ़ौजें भेजकर वो अब नए हर्म्स जो है वो खुलवाए किसी तरीका, लेकिन ईरान किसी सूरत भी वो मानने को तैयार नहीं। ये जंग कब खत्म होगी ये ईरान तय करेगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। तो जैसा आपने कहा कि अब पूरी कोशिश ट्रम्प साहब की ये है कि किसी तरह से होर्मुज को खोला जाए, क्या उनके पास इसके कोई रास्ते हैं? जिस तरह से ईरान ने तैयारी कर रखी है, वो आह्वान कर रहे हैं कि दुनिया भर के देश वहां पर अपने युद्धपोत लेकर पहुंच जाएं उस ब्लॉकेज को खुलवाने के लिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? देखिए उनके पास आज कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बात हो रही है कि हमारे पास हम ग्राउंड ट्रूप्स को वहां लगाएंगे, और उसमें बात हो रही है, जैसे आप जानते हैं अभी कल ही उन्होंने जो खर्क आइलैंड है, जो वो एक आइलैंड है जो थोड़ा दूर पड़ता है, करीबन 30-35 किलोमीटर है ईरान की टेरिटरी से, पर ईरान का आइलैंड है, तो वहाँ उनका मेजर आउटलेट है ऑयल का, जहाँ से कोई 90% उनका जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ इन लोगों ने जो है अपने रॉकेट फेंके हैं और कहा है हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी एक बात हो रही है कि ये पैसिफिक कमांड से, इंडो पैसिफिक कमांड से कुछ मरीन्स हैं उनको भेज रहे हैं एम्फिबियस शिप। उसके पास करीबन 9% ज्यादा, मतलब करीबन 80 लाख या इतना मिलिशिया है। अगर 10 लाख ये है तो उतना मिलिशिया है, और उन सब लोगों को ईरान के चप्पे चप्पा जो जमीन है उससे वाकफियत है, वो उनकी जमीन है। तो ये ग्राउंड ऑपरेशन और खर्ग आइलैंड ले लेंगे, ये सब जो है इससे ट्रंप और फंसते चले जाएंगे इसमें। तो अब उन्होंने जो कंडीशन लगाई है ईरान की, उनको ट्रंप मान भी नहीं सकते। उसको मानने का मतलब हो गया कि जो है हम जो है इतनी बड़ी पावर जो है वो उसने हार मान ली। तो ये सारी बात जो यहाँ फंसी पड़ी है, तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती रहेगी, जो अमेरिका है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया देख रही है रोज कि किस तरीके से वो ये जंग जीत नहीं पा रहे हैं। तो इसका बहुत सारा रीजनल इम्प्लीकेशन है, ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, और इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन है। तो इसमें बहुत चीजें आ गई हैं। क्या ये जो बार बार वो कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला होर्मुज पे बन जाए जो बाकी देशों के साथ मिलकर, क्या ये संभव है? कितने दो देश ऐसे होंगे जो इसके लिए तैयार होंगे? चीन तो कतई तैयार नहीं होगा जो मेरा आकलन है, लेकिन क्या नाटो के मुल्क और क्या गल्फ के मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए मैं समझता हूं जो इन्होंने चीन का नाम लिया है वो इसलिए नहीं लिया है कि चीन आके उनकी मदद करे उसको खोलने में, इसलिए लिया है पब्लिकली कि चीन हमारी मदद करे इनके साथ कोई समझौता करने में।
ये है सारी बात, और कुछ नहीं है। और जो बाकी और मुल्क हैं इनके, नेटो के, ईयू के, वो सब टूटते जा रहे हैं। अभी इटली ने बोल दिया है, उनकी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने, कि हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, हमारी जंग नहीं है। स्पेन ने मना कर दिया है, बेल्जियम ने मना कर दिया है। फिर वो मर्क्स जो है, जो चांसलर हैं जर्मनी के, वो अब हाँ उसमें पड़ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिका की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है ये इलीगल है, क्योंकि इसका यूनाइटेड नेशन से कोई सैंक्शन नहीं है, इसका अपनी यूएस कांग्रेस से कोई सैंक्शन नहीं है। तो ये एक इलीगल लड़ाई है जो इन्होंने सोचा था ये बहुत जल्दी निपटा लेंगे। पर जब होता क्या है कि जब एक बड़ी ताकत होती है और उसको लगता है मेरे पे इतनी ताकत है, मैं जैसे ही जंगी मैदान में जाऊंगा दूसरी वाली साइड एकदम हथियार डाल देगी। तो दूसरी वाली साइड ने तैयारी करी थी, जो दूसरी वाली साइड के लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल थी। अब उन्होंने कह दिया है हमारे लिए वॉर ऑफ पीस है। वो कहते हैं हम सीज फायर नहीं मानेंगे, हमें परमानेंट पीस चाहिए। और परमानेंट पीस के लिए उन्होंने शर्तें रख दी हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि जो अमेरिका की यहाँ बेसिस है, जो गल्फ के जो कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ के, उनके वहाँ से बेसिस हटाइए, हम उसको नहीं तो अटैक करेंगे। तो उन्होंने शर्तें लगा दी हैं। नहीं तो वो बोलते हैं कि हम तय करेंगे यहाँ से कौन निकलेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से। अमेरिका है, अमेरिका के एलाइज हैं, इजराइल है, उनको तो हम जाने नहीं देंगे, और जिसको हम जाने देंगे वो हमें वो युआन में पैसे दे, जो पूरी ट्रेडिंग करे। तो कहने का मतलब ये है कि आज अमेरिका देख रहा है कि अमेरिका की ताकत की भी एक हद होती है, हर ताकत की हद होती है, और हर देश को ये बात समझनी चाहिए। आपसे बात करके लग रहा है मुझे कि ट्रंप के पास कोई कार्ड ही नहीं है। अब जो कुछ है अब ईरान को तय करना है, ईरान की लीडरशिप को तय करना है। क्या इतनी असहाय स्थिति में पहुंच गया ट्रंप? क्योंकि देखिए ये लड़ाई शुरू से, इसका कोई, ये क्या लड़ाई किस लिए हो रही है वो भी तय नहीं था। कितनी बार तो उन्होंने बताया कि ये लड़ाई मैं रजीम की चेंज के लिए कर रहा हूँ, फिर उसको बदल के बोल दिया ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है, फिर ये उनकी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। तो ये इसमें कुछ तय ही नहीं है आपके पास। अगर आपके पास तय नहीं है शुरू से आप क्या लड़ रहे हो, क्या हासिल करना चाहते हो, तो अपने आप ने पूरी रणनीति बनाई ही नहीं है। तो ये मिनट टू मिनट, हादसे टू हादसा जो हो रहा है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रणनीति नहीं है। और ताकत देखिए, ताकत का भी जो मतलब है वो बदल चुका है। आज सबसे बड़ी कमजोरी जो अमेरिका की मैं समझता हूं, और जो ताकत ईरान की है, वो है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बेदू 3 जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत नया है। जीपीएस बहुत पुराना है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है जितनी चाइना के सैटेलाइट में है। उसने लड़ाई को एक नया रुख दे दिया है। वो ऐसे दे दिया है कि आज ईरान जो है, अगर एक बिल्डिंग पे टारगेट करता है तो वो बिल्डिंग पे ही लगता है। वो एक्यूरेसी है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है बैटल्स की, क्या चीज कहाँ मूव कर रही है, क्या हो रहा है, सब पता है ईरान को। और ईरान पूरा अंडरग्राउंड बैठा हुआ है। तो ये ऊपर से देखिए नुकसान ईरान का बहुत ज्यादा हुआ है। पर जब एक ऐसा मुल्क होता है जिसकी सर्वाइवल की बात होती है, तो वो बहुत सारी पेन जो है, दर्द लेता है। वो आज ईरान ले रहा है। ये मैंने शुरू से कहा था, ईरान जो है वो हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो मुल्क है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और उनमें लड़ने की क्षमता है। वो हम देख चुके हैं बार बार। वो 8 साल लड़े थे उसके साथ, इराक के साथ, तो उनमें लड़ने की क्षमता है। वो एक अलग लड़ाई थी, आज लड़ाई अलग है, पर ये लड़ेंगे। प्रवीण जी, ये बताए कि जो ईरान अटैक कर रहा है, जो अमेरिकन सैनिक अड्डे हैं पूरे उस रीजन में, और जिस तरह से बहरीन, कुवैत, दुबई, कतर, इन सब में उसने हमले किए और लगातार कर रहा है, इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है? इससे मतलब एक तो सैनिक साजो सामान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरा अमेरिकी डोमिनेंस को कितना बड़ा चैलेंज मिल रहा है उस रीजन में? देखिए, जहां तक अमेरिकन डोमिनेंस का सवाल है, वो दुनिया देख रही है, वो खत्म हो गई है। उनकी मिलिट्री बेसिस के कारण कोई 27 बेसिस हैं अमेरिका की, जो इस समय पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। उनके रेडार्स नष्ट कर दिए गए हैं।
उनकी जो 5th फ्लीट है, जो उनका जंगी बेड़ा होता है बहरीन में, वो जो है वहाँ का दफ्तर बंद हो चुका है। उनका पूरा जंगी बेड़ा जो है आज मिडिल ईस्ट की बजाय वो इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया है, जो हमारा रीजन है वो वहां से निकल के इधर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी और जहां तक ताल्लुक है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो नेशंस हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा आज सबसे बड़ा खतरा अमेरिकन बेसिस है, जो हमारी उस पर है, जमीन पर है। इससे हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है, इससे हमें खतरा हो रहा है। उनकी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब अमेरिका, जैसे ईरान बार बार बता रहा है कि देखिए हमने जो है यूएई के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कोई अटैक नहीं किया, हम सिर्फ अमेरिकी के बेसिस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं और उनके जो एसेट्स हैं, हम सिर्फ उस पर अटैक कर रहे हैं। पर अब ये पता चल रहा है कि वो अमेरिकन जो हैं अटैक कर रहे हैं सिविलियन एरिया से, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। तो इससे क्या है कि ये वो चाहते हैं कि ईरान को जो है डिस्क्रेडिट करा जाए दुनिया के सामने, ईरान की बेइज्जती हो। तो ईरान भी अपनी जो है पेश अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है जितना वो दे सकता है। तो छोटी सी बात ये है, जैसे आप बता रहे हैं 16वां दिन है अभी जहां तक। अच्छा, फिर देखिए जहां उनकी अमेरिका की मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी एक साफ रिपोर्ट आ रही है, उसमें कमी हो रही है। और जो ड्रोन्स हैं ईरान के पास, वो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो मानने को मैं तैयार हूँ, करीबन 70,000 ड्रोन हैं। मैं ये उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है अंडरग्राउंड, और कोई 5-6 हज़ार ड्रोन अलग अलग टाइप के बना रहे हैं। तो आज खतरा जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका को, एक तो उनके अलग अलग ये जो शाहिद ड्रोन्स है इससे खतरा है, और दूसरा जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उससे खतरा है। और दोनों उनके पास काफ़ी हैं। इसलिए जहाँ तक आप देखिएगा, ईरान जो है वो ना अभी झुका है, वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा था। वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, लड़ाई में उसको धकेला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो बातचीत चल रही थी जिनीवा में, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, वो अच्छी तरीके से चल रही थी। और जो उनका मीडिएटर था ओमान का, उसने भी कहा है अच्छी तरीके से चल रही थी। तो जिस लड़ाई में उनको धकेला गया है, अमेरिका ने ये नहीं समझा कि वो उस लड़ाई को अपनी पक्ष में लाने के काबिल है, और वही देखा जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, इस लड़ाई को जो है वो ईरान पे जो वो थोपा गया है, और बावजूद इसके कि ईरान हर चीज़ पे वो एग्री था और डायलॉग पे के थ्रू बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने जो है वो इसराइल पे और इसराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला किया। इस सारे मामले में और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।